Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As today we are discussing the chapter light. What is light? Light क्या है? और light के लिए सबसे पावरफुल सेंस ऑर्गन जो है वो क्या है? Eyes जो है that sense organ is very useful to identify the light. ठीक है, हम लाइट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अवर आईज. आईज इज नथिंग बट आवर सेंस ऑर्गन. ठीक है, अब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, like now I am clearly visible to you as there light is present. As light is present, but if light is not present, then are you able to see me clearly? No. Why? This is because of light. So we can understand light. Light को हम कैसे समझ सकते हैं? Light is a form of energy which makes the sensation of vision. ठीक है, vision क्या means? जो हमें देखने की sensation जो है वो प्रोवाइड करती है, that is a light. वो क्या है? लाइट है. लाइट is nothing but a फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अब एनर्जी के बारे में हमने बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, एनर्जी जो है ना तो वो क्रिएट की जा सकती है ना उसको हम खत्म कर सकते हैं. इट कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अब उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. लाइक अगर आपके घर में देखो, आपके घर में जो लाइट्स लगी हैं, ठीक है, वो कैसे ग्लो करती हैं? जब आप स्विच को ऑन करते हो, स्विच ऑन करोगे, इट मीन्स यू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? लाइट के अंदर. ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी जो है उसको क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डीप इन लाइट, लाइट को गहराई से समझने के से पहले हम कुछ टर्म्स हैं वो क्लियर करते हैं. द वेरी फर्स्ट टर्म इज द ल्यूमिनस बॉडी. वेरी फर्स्ट टर्म इज ल्यूमिनस बॉडी. अब ल्यूमिनस बॉडी और एक होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडी. नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस में, ल्यूमिनस का मतलब क्या है? ल्यूमिनस मीन्स लाइट प्रोड्यूस. ठीक है, वो बॉडी जो सेल्फ जो है वो लाइट प्रोड्यूस करती है. ठीक है, दैट बॉडी इज नोन एज ल्यूमिनस बॉडी. सो द बॉडी which emit its own light. ठीक है, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस बॉडी. द बॉडी which emits its own लाइट. ऐसी कोई बॉडी है जो अपनी लाइट खुद से एमिट करती हो या खुद जनरेट करती हो? यस, द बेस्ट एंड द ग्रेट एग्जाम्पल इज द सन. द सन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ल्यूमिनस बॉडी. ठीक है, सन जो है वो हर कोई देखता है, ठीक है, बट उसके पास कोई एनर्जी का और कोई सोर्स है? नहीं है. तो सन जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस बॉडी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन जो है वही ल्यूमिनस बॉडी है, उसके अलावा भी हमारे पास जो है वो ल्यूमिनस बॉडीज हैं. लाइक कभी अंधेरे में देखा है जहां पर बहुत सारे पौधे होते हैं, वहां ग्लो वॉर्म, फायरफ्लाई, इस तरीके के थिंग्स जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं. इसके अलावा सर्टेन फिशेस, कुछ फिशेस भी ऐसी हैं जो क्या करती हैं? खुद से लाइट प्रोड्यूस करती हैं. बट सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स which produce their own light or which emits their own light, that light is known as bioluminescence. Bio means living organism if we are talking about. ठीक है, bioluminescence. So these organisms which produces the living organisms which emit their own light,
दैट लाइट इज नोन एज बायोल्यूमिनेंस, वो ल्यूमिनेंस होता है। अब जहां पर बहुत ज्यादा हरा भरा होगा, मीन्स आप बहुत ज्यादा जो है पेड़ पौधे होंगे, वहां पर आपको क्या होगा, कहीं कहीं बीच में एक लाइट की एक बिल्कुल पॉइंट सोर्स दिखाई देगा। दे मे बी ग्लो वॉर्म, वो ग्लो वॉर्म हो सकता है, फायर फ्लाई हो सकती है, ठीक है। कुछ फिशेस भी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, लाइट को एमिट करती हैं। अब नॉन ल्यूमिनस बॉडी की अगर हम बात करें, तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करती या खुद से लाइट एमिट नहीं करती। अगर कोई बॉडी जो, उसको हम क्या करेंगे, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे और देन दे विल एमिट द लाइट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी which don't emits its own light, that body is known as non-luminous object। Example is मून। मून क्या करता है, वो खुद से कोई लाइट जनरेट नहीं करता। प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है। मून क्या करता है, पर तुम कहोगे मैडम मून जो है वो हमें दिखाई तो देता है, विदाउट लाइट भी, अंधेरे में भी दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देता है, सन की रोशनी जो है वो क्या करती है, मून पर जब फॉल होती है तो वो सरफेस जो है वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। कुछ फिनोमेना जो होते हैं लाइट की वजह, जिसकी वजह से हमें विजिबल होती हैं चीजें, दैट फिनोमेन, वो रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें मून जो है वो दिखाई देता है। दैट इज वाई दैट इज इट do not generate its own light, but it reflect the light that is coming from the sun, that's why it is a non luminous body। अब जो luminous body है, it is also called as self luminous bodies। इनको क्या कहा जाता है, self luminous bodies। self means खुद से अपनी लाइट जनरेट करना, self luminous bodies, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या हो। सोर्स ऑफ लाइट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट, ठीक है। जो लाइट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, चाहे तो वो एक सिंपल सोर्स है, चाहे वो सिस्टम है सोर्स का, वो लाइट का, ठीक है, चाहे तो आपको एक बल्ब जो है वो लाइट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अगर आप बहुत सारी एलईडीज को ग्लो कर रहे हो, आजकल जैसे एलईडी लाइट्स आती है, अब जो एलईडी लाइट आती है उसमें एक सिंगल एलईडी तो है नहीं जिसकी वजह से आपको थिंग जो है वो इतनी क्लियरली दिख रही, दैट आर द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट का सिस्टम है, उसमें बहुत सारी लाइट्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ सोर्स ऑफ लाइट। उनको क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। सोर्स ऑफ लाइट इज नथिंग बट an object or a system of system of objects that gives out light, they are known as सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट जो है दैट में भी वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल और मैन मेड वी कैन से सोर्स ऑफ लाइट। द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, द मोस्ट मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन। जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज द सन। वो क्या है, सन है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में बी द बल्ब, कैंडल,
a lamp, or anything which provide light. Artificial means the source of light that is produced by man is known as the artificial source of light. ठीक है, ये था हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं. अब एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो आपको दिखाई कैसे देता है, या फिर लाइट जो है आप वो कैसे करेंगे, किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगी तभी आपको चीजें दिखाई देंगी. अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा तो लाइट ट्रेवल नहीं करेगी, तो आपको चीजें कैसे दिखाई देंगी. सन की रेज, आपने एक मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, 8 मिनट्स चाहिए होते हैं अप्रोक्सीमेटली. 8 मिनट्स के बाद सन की रेज जो होती हैं वो अर्थ के पास, अर्थ पर पहुंचती हैं, जिसकी वजह से आपको अंधेरे की बजाय आपको रोशनी दिखाई देती है और आप चीजों को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर सन की लाइट नहीं होगी तो कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स क्लियरली, तो क्या तुम चीजों को क्लियरली देख सकते हो. सपोज करो डार्क आउट, ब्लैक आउट हो जाए, ब्लैक आउट के केस में यू आर एबल टू सी द थिंग्स, नो यू आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स. बट अब मीडियम जो है सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने के लिए, वहां क्या मीडियम है, एयर. एयर इज एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, एयर जो है, दैट इज द मीडियम through which sun rays comes to the earth and it will take 8 minutes approximately to reach the earth. ठीक है, सन रेज को अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, 8 मिनट्स का टाइम चाहिए. सो बिफोर डिस्कसिंग द light or source of detail and these things in detail, we will discuss the medium. Medium is nothing but matter of any type. किसी भी टाइप का जो मैटर है दैट इज नोन एज द मीडियम, उसको हम क्या कह सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं. ठीक है, दैट मे बी एयर, दैट मे बी वाटर एंड दैट मे बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीडियम. मीडियम क्या होता है, मैटर ऑफ एनी टाइप, मैटर ऑफ एनी टाइप इज कॉल्ड मीडियम. ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मीडियम कहा जाता है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जब लाइट जो है इसके ऊपर फॉल करती है, डिफरेंट मीडिया रिएक्ट्स डिफरेंटली. डिफरेंट मीडिया जो है वो हमारा कैसे रिएक्ट करेगा, डिफरेंटली रिएक्ट करेगा. ठीक है, अब एनीथिंग थ्रू विच लाइट एनर्जी कैन पास पार्शियली और होली, मीन्स लाइट एनर्जी जो है वो हमारी किसी मीडियम में से या तो कंप्लीटली पास हो सकती है, या फिर जो है वो कुछ पोर्शन जो है, कुछ परसेंटेज जो है वो लाइट का वो पास होगा. दैट इज नोन एज ऑप्टिकल मीडियम. उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम. ऑप्टिकल मीडियम क्या है, फिर से बता रही हूं, ऑप्टिकल मीडियम एनीथिंग थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली और होली, कंप्लीटली. ठीक है, पार्शियली और कंप्लीटली, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल मीडियम. उसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है. अब ऑप्टिकल मीडियम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मीडियम, right, and second one is heterogeneous medium. As the name suggests, homogeneous means the medium having the same composition throughout, that is known as homogeneous medium, right? But the medium in which the composition varies, that is known as heterogeneous medium. Example of homogeneous medium is air and pure water. That is homogeneous medium. Heterogeneous medium का जो example है that is impure water. ठीक है, आपका क्या है, impure water is the medium of heterogeneous medium. Homogeneous optical medium बता दिया,
एनीथिंग फ्रॉम विच लाइट कैन पास पार्शियली मीन्स कुछ परसेंटेज जो है वो उसका पास हो सकता है, और कंप्लीटली दैट मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम को दो में डिवाइड किया, होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम इज द मीडियम इन विच द composition is same throughout the medium, that is known as the homogeneous medium, and heterogeneous medium is that medium in which the composition varies। ठीक है, example of homogeneous medium is air and pure water, and heterogeneous medium is impure water। ठीक है, that is heterogeneous medium। now one more classification, this is the classification on the basis of composition of medium। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अब सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है ऑप्टिकल मीडियम का, दिस इज द फर्स्ट बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। नाउ द सेकेंड बेस इज वेदर द लाइट कैन पास थ्रू द मीडियम और नॉट थ्रू द मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ passing of light, on the basis of passing of light। ठीक है, अब फिर से ऑप्टिकल मीडियम को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। Second one is the opaque medium, and the third one is the translucent medium। ठीक है, फर्स्ट बेसिस किस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मीडियम। सेकेंड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट, कि उस मीडियम में से लाइट जो है वो कितना पास होगी, दैट इज द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल मीडियम क्लासिफिकेशन। नाउ द फर्स्ट इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम इन दैट केस, second is the opaque medium, and the third one is the translucent medium। now first we talk about the transparent medium। सबसे पहला मीडियम क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ए मीडियम दैट अलाउज लाइट टू पास कंप्लीटली, दैट इज नोन एज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द मीडियम which allow the light to pass through them, that allow the light to pass through them। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज एयर, वाटर, ग्लास, सिंपल ग्लास, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब सपोज करो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट है तो ये रेज जो है ये हमारी कैसे जनरेट करेगा? सिंपल भी जनरेट करेगा, साइड्स में भी जनरेट करेगा, हर एक जगह जो है वो सोर्स जो है वो जनरेट करेगा, बट इसकी बैक साइड में जनरेट नहीं करेगा। अब ये कोई मीडियम है, दैट इज दिस इज नथिंग बट द मीडियम। अगर ये मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सो ये जो रेज ऑफ लाइट हैं ये क्या होंगी? इसमें से पास हो जाएंगी।
इसको समझने के लिए ठीक है, ये है इस तरीके से मेरी रेज जो है वो क्या होंगी, पास होंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम में से। मींस जितनी सोर्स ऑफ लाइट इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के पास आई है, जितनी परसेंटेज आई है, वो सारी की सारी इसको पास करेगी। अब जैसे यहाँ पर लाइट जो है वो ग्लो कर रही है, तो यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर मीडियम है, तो यू आर एबल टू विजिबल थिंग, यू आर एबल टू see the things clearly. Now the second source of light is the opaque medium. Opaque medium का मतलब है that source of light that doesn't allow the light to pass through them, that do not allow the light to pass through them. वो क्या करता है, लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। So it means कि मेरे पास अगर ओपेक मीडियम है तो क्या होगा, इस तरीके की कुछ जनरेट होगी। एग्जाम्पल मैं दिखाती हूं कि अगर मेरे पास एक मीडियम था, दिस मीडियम, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, अगर मैं ये रखूंगी, इसने क्या किया, लाइट जो यहां ऊपर से फॉल हो रही थी उसको क्या किया, नीचे पास नहीं होने दिया, इसीलिए यू आर नॉट एबल टू सी द थिंग। तो यहां पर जब लाइट रेज नहीं आएंगी तो इसका मतलब ये है दिस इज द ओपेक मीडियम। ये क्या है, ओपेक मीडियम है। दिस ओपेक मीडियम डजंट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। वो अपने अंदर से, इसीलिए आपको क्या दिख रही है, इस मीडियम की शेडो जो है वो नीचे दिखाई दे रही है, ठीक है, दैट इज द ओपेक मीडियम। सो ये सोर्स ऑफ लाइट था, ये मीडियम है, तो मीडियम में से मेरी लाइट जो है वो पास नहीं होगी। एंड द एग्जाम्पल इज wood is the best example, and the metal are also the examples of opaque medium, ठीक है। now the third medium is the translucent medium. translucent medium क्या होता है, जो अपने अंदर से कुछ पार्शियली लाइट को अलाउ करता है। translucent medium that allow the light partially to pass through them. अपने अंदर से लाइट को पार्शियली पास होने देगा, ठीक है, लाइक इस तरीके से। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, बेस्ट एग्जांपल जो है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम का, दैट इज फॉग। सर्दियों में जो आपके यहाँ पर फॉग होती है उसमें आप जो है वो क्लियरली देख पाते हो, नहीं देख पाते। अगर बहुत ज्यादा फॉग है तो आप नहीं देख पाओगे, थोड़ी फॉग है तो आप फिर भी देख लोगे, क्योंकि फॉग जो है वो पार्शियली लाइट को पास होने देती है एंड यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी। उसमें आपको क्या होगा, दिखाई तो देगा बट क्लियरली थिंग्स विजिबल नहीं होंगी, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं शो करूं तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर यहां से मैं लाइट को पार्शियली पास करूं तो क्या होगा, थिंग्स जो है वो ओपेक मीडियम के कंपैरिजन में आपको दिखाई दे रही है। लाइट जो है वो कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट जो है लाइट का वो पास हो रहा है। सो these are the types of medium for the light to pass through them. Now the second is the source of light. अब मैंने यहां पर एक टर्म लिखी, that is source of light. अब ये source of light होता क्या है, source of light जो है that may be anything which generates the light and in which you are able to see the things clearly. जिसमें तुम क्या कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, ठीक है, और जो लाइट क्या करे, जनरेट करे। तो फर्स्ट थिंग इज सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ अ लाइट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज द सोर्स ऑफ लाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स। फर्स्ट इज द पॉइंट सोर्स, first is the point source and second one is the extended source. Second one is the extended source. अब point source क्या होता है, point source का मतलब है
कि जो बिल्कुल पॉइंट के बराबर हो, मीन्स आपके पेन जो है, आपने ऑल पेन यूज किया होगा या एक सिंपल पेन यूज किया होगा, उस पेन का जो हेड है उसके बराबर जो सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दैट जनरेट्स द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। वो क्या करेगा, हर डायरेक्शन के अंदर अपनी रेज जो है वो जनरेट करेगा। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मीन्स अगर मैं कोई चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दूं, दैट इज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। लाइक आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब जो यूज हो रहा है, दैट इज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और जो आप एलईडी लाइट्स यूज कर रहे हैं, दैट is also the extended source of light. This is the example of extended source of light. ठीक है, extended source of light जो होता है वो आपका बिगर होता है in size as compared to point source of light. extended source का एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, एलईडी हो सकती है, LED lights जो आती हैं, LED lights are also the example of this, and the burning candle is also the extended source of light, ठीक है। अब source of light जो है इसमें sun भी हो सकता है आपका। So this is the point source and the extended source. Extended source में आपका sun जो है वो भी आता है। अब now depending upon how the light is produced by the source, और उसके बेसिस पर दो सोर्सेज और हैं, दैट इज हॉट सोर्स ऑफ लाइट एंड द कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज द हॉट सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज द कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। हॉट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है जो गर्म होने पर, मीन्स बहुत ज्यादा गर्म होने पर लाइट प्रोड्यूस करता है। लाइक बर्निंग कैंडल इज द हॉट सोर्स ऑफ लाइट। अगर कैंडल को लिट अप करोगे तभी जो है वो क्या करेगी, आपको लाइट जो है वो जनरेट करके देगी, प्रोड्यूस लाइट जो है वो लाइट का सोर्स बनेगी। अदरवाइज दैट कैंडल इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट, वो सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगी, ठीक है। सन इज ऑल्सो द हॉट सोर्स ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब, द सन, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो द हॉट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इन सब में क्या है कि अगर जो है आपका सोर्स जो है वो गर्म होगा तभी वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेकेंड वन इज द कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या है हमारे पास, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट इज ग्लो वॉर्म। ग्लो वॉर्म जो है वो एग्जाम्पल है कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। द सोर्स ऑफ लाइट, कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट है जो कोल्ड होने पर क्या प्रोवाइड करता है, लाइट का सोर्स बनता है, दैट इज द कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। अब एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जो बहुत पुराने टाइम पर यूज होता था, आप सबने शायद देखा भी हो, मे भी आपने नहीं देखा होगा तो आपके बड़ों ने देखा होगा। नेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं हाउ दैट वर्क्स, किस तरीके से वो वर्क करता था। ये जो है ये आप खुद फाइंड आउट करो कि किस तरीके से वो सोर्स ऑफ लाइट वर्क करता था। दैट इज हरिकेन लैंप। हरिकेन लैंप, हरिकेन लैंप जो है वो किस तरीके से वर्क करता था, उसमें नीचे जो था वो क्या रहता था, आपके पास एक केरोसिन का टैंक रहता था, ठीक है, ऑयल टैंक रहता था। उस ऑयल टैंक से प्रोड्यूस की जाती थी लाइट। उस ऑयल टैंक से एक जो है प्रोवाइड किया जाता था आपके पास बर्नर, एक ऑयल टैंक के ऊपर एक बर्नर फिक्स होता था। जब ऑयल टैंक से ऑयल टैंक से बर्नर तक एक विक प्रोवाइड की जाती थी। उस विक को जब लाइट अप करते थे तो क्या करता था, जो ऑयल टैंक से विक की दूसरे एंड तक ऑयल जो है वो कैपिलरी एक्शन से ट्रांसफर होता था और वो लैंप जो था वो बर्न होता था। अब उस लैंप की लाइट को सारी डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसफर करने के लिए उसके ऊपर क्या लगा होता था, एक गिलास लगा होता था।
ग्लास की वजह से क्या होता था कि एयर के ब्लो की वजह से वो ना तो लैंप जो था वो बुझता था और वो यूनिफॉर्मली लाइट को स्प्रेड करता था। अब गिलास जो देखो, कंबशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एयर भी चाहिए होती है, तो इसलिए उस हरिकेन लैंप के अंदर नीचे की तरफ होल्स प्रोवाइड होते थे ताकि कोल्ड एयर जो है वो अंदर जा सके। और हरिकेन लैंप में ऊपर की साइड भी क्या प्रोवाइड होते थे, आपके होल्स प्रोवाइड होते थे ताकि जो गर्म हवा जो जनरेट हुई है या एयर जो गर्म हुई है वो क्या कर सके, बाहर एग्जिट कर सके। ये जो आर्किटेक्चर था, दिस आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन द ओल्ड डेज, इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर। नाउअडेज इंस्टेड ऑफ हरिकेन लैम्प, electric light is also used, या electric bulb is used. How this electric bulb works, electric bulb जो था वो किस तरीके से वर्क करता था, this is the electric bulb, ठीक है। इसके दो टर्मिनल्स होते थे, this first terminal, this is the second terminal। इसके साथ में अटैच्ड होती थी एक वायर जो मेड अप होती थी किसकी, टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर क्यों यूज किया जाता था, क्योंकि टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो बहुत ज्यादा होता था। अब ये कौन से थे, ये बल्ब के दो टर्मिनल्स थे। दिस टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी, ये बैटरी के साथ जो थे ये कनेक्टेड होते थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को ये कन्वर्ट करते थे किसके अंदर, लाइट के अंदर। अब वो लाइट कैसे होती थी, जब इलेक्ट्रिक करंट जो था वो इस टंगस्टन से पास होता था तो ये टंगस्टन जो था ये गर्म हो जाता था, और गर्म होएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये क्या करता था, ग्लो करता था। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या किया जाता था कि बल्ब जो है वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, ये जो है ये ग्लास कवरिंग होती है, दिस इज द ग्लास कवर, ताकि लाइट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके चारों साइड में। अब इस ग्लास कवर को हमारे पास क्या होता है कि ये गर्म होकर के ये ग्लास कवर या बल्ब जो है वो बर्न ना हो जाए, उसकी वजह से क्या किया जाता था, इसके अंदर जो है एयर को रिमूव करके इनर्ट गैस को फिल किया जाता था। इनर्ट गैस कौन सी यूज की जाती थी, दैट इज हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम को हम इनर्ट गैस क्यों कहते हैं वो मैंने पहले बताया था, ठीक है। इनर्ट गैस को हम यूज करते थे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द वीडियो नोटिफिकेशन। If you find any difficulty in these topics which I covered today in the video, please post your queries in the comment box. You will follow the WhatsApp channel as well as the Telegram channel, and the link for the WhatsApp channel and the Telegram channel is provided on the YouTube channel of Hari Science and Maths Academy. Thank you for today.